हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, आपके पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो पैरामेट्रिक कौन से फंक्शंस होते हैं? जब आपके पास एक्स भी किसके फॉर्म में हो, एक्स भी जो एक्स का फंक्शन होता है वो भी किसकी फॉर्म में होता है, टी की फॉर्म में, एंड वाई भी किसकी फॉर्म में होता है, टी की फॉर्म में। यानी कि एक्स को भी एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टी। एक्स को भी क्या कौन सी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम? इन टर्म्स ऑफ टी। एंड वाई को भी इन टर्म्स ऑफ टी। तो जो पहले हम क्वेश्चंस करते थे उनमें हमारे पास वाई को या तो एक्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते थे या फिर कोई और फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाता था, यानी कि वाई और एक्स का ही लगभग ये रहता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, टी। ठीक है, जैसे आपके पास एक्स दे दिया 2at का स्क्वायर है एंड वाई दे दिया यहाँ पर 4at है। तो देखिए दोनों ही एक्सप्रेस किए गए हैं टी की फॉर्म में और आपको निकालना होता है dy बाई डी एक्स। तो ऐसे में हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है ना। तो जब y एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा x की टर्म में तो हम कैसे ये निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है कि आप इसको भी किसके dx अपॉन dt इस तरह से निकाल लो, t के विद रिस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और इसका भी t के रिस्पेक्ट ही इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। एंड देन हमें क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy ऊपर है तो ये dy वाला ऊपर ले लेंगे एंड डी एक्स नीचे है तो ये डी एक्स वाला हम नीचे ले लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अब देखिए डी टी से डी टी कैंसिल और आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से इसको लिखना है जो भी आपके पास डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है कि x आपके पास है 2at का स्क्वायर एंड y है आपके पास 4at। तो जैसा मैंने कहा था कि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो आपके पास x ये है तो dx अपॉन dt। देखिए जो रिस्पेक्ट आप x को देते थे, जब हम x के साथ डिफ्रेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो x की रिस्पेक्ट कितनी होती थी कि x जहाँ भी आ जाए वो 1 हो जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अब x की जगह किसको सोचना है, t को सोचना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं आप तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2a क्या है, कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे, एंड t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। देखिए x का स्क्वायर क्या होता था, 2x होता था। तो भी बिल्कुल सेम, बस आपको ये सोचना है कि आपके पास आपको ना x नहीं दिख रहा, आपको ये जो t दिख रहा है ना ये एक तरह से क्या है, x ही है। ठीक है, यानी कि जहाँ आपको t दिखे आप उसको इमेजिन कीजिए कि वो t नहीं है, क्या है, x है। एंड ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे तो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपके पास 4at। अब इसको देखिए dy अपॉन dt है, यहाँ पर 4a क्या है, कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा 1, तो इसका क्या हो गया 4a। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी वाई वाला ऊपर रखिए यानी कि 4a और अपॉन में रखिए ये 4at, कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 1 अपॉन टी। तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आया, 1 अपॉन टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास x गिवन है, आपके पास x है log t की स्क्वायर एंड y है log t की क्यूब। तो ये देखिए log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया और इसी तरह से यहाँ पर भी log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम इस log m की पावर n को खोलेंगे। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ से ये आगे आ जाएगा तो 2 log ऑफ t आ जाएगा और ये 3 log ऑफ t। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x को जिसमें एक्सप्रेस किया गया है, जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, चाहे t की टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो चाहे थीटा की टर्म में एक्सप्रेस किया हो, तो जिसकी भी थर्ड पार्टी की जो भी मतलब थर्ड आपके पास x और y से अलग आ जाता है उसकी टर्म में आप ये एक्सप्रेस किए जाएंगे इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में। तो आपको उसी के रिस्पेक्ट क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन। जैसे इसमें t
के अंदर इसको एक्सप्रेस किया गया है, तो आप करेंगे dx/dt एंड ये 2 कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। जैसे log ऑफ x का होता था वैसे ही log ऑफ t का होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो log ऑफ t का क्या हो जाएगा 1/t एंड यहाँ पर t का अलग से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर t के साथ विद रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो t को वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो x को मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर dx/dt आपके पास क्या आ जाएगा 2/t। अब y की बात करते हैं, तो यहाँ पर dy/dt आपके पास आ जाएगा 3 कांस्टेंट है एंड log ऑफ t का क्या हो जाएगा 1/t एंड t का बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 3/t। तो dy/dt भी आपके पास क्या आ गया 3/t। यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, तो dy वाला ऊपर लिखेंगे 3/t एंड dx वाला नीचे लिखेंगे 2/t, तो t से t कैंसिल और आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से आपको dy/dx निकालना है। मैं इसके बाकी के पार्ट्स भी आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखनी है कि आपको जो भी यहाँ पर दिया जाएगा x को भी एक्सप्रेस किया जाएगा थर्ड वेरिएबल में एंड y को भी एक्सप्रेस किया जाएगा किसी भी थर्ड वेरिएबल में, और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पर बोल तो रही हूँ थर्ड वेरिएबल में और थर्ड वेरिएबल में, तो आपने कभी नोटिस किया कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे एक क्वेश्चन में अभी t की वैल्यू क्या आई 3/2, दूसरे में t की वैल्यू कुछ और आएगी। तो जो ऐसी भी जो भी टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास 2 है तो वो हमेशा 2 ही बोला जाएगा। तो ये थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, और फिर उस वेरिएबल को आपको किस तरह से ट्रीट करना होता है, जैसे हम dy/dx निकालते थे उसी तरह से। तो यहाँ पर x आपको गिवन है 380/1 + t का स्क्वायर है, तो dx/dt निकालेंगे तो ये देखिए u/v से आपको इसका करना पड़ेगा। ये v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो 3a आ जाएगा क्योंकि 3a कांस्टेंट है और t का यहाँ पर हो गया 1। इसके बाद 3at को यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और इसका करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा आपके पास 2t। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a, फिर इसके साथ करेंगे 3at का स्क्वायर और इन दोनों की करेंगे तो ये आ जाएगी 6at का स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व आउट कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ये। dy/dx की बात करें तो वही सेम फॉर्मूले से हमें इसका भी करना होगा u/v से, क्वोशिएंट रूल से। तो v का स्क्वायर इंटू v ऐसे का ऐसे, फिर u का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखिए 3a कांस्टेंट है, ये 3a आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, t का स्क्वायर का कैसे होगा 2t, जैसे x का स्क्वायर का होता था वैसे ही t के स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, इसके दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये। इसके बाद इसको एज इट इज रखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये। और आपको पता है फिर आपको dy/dx निकालने के लिए इन दोनों को करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड करना है तो इसके बटे में अगर ये है तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ये उल्टा आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? इसके साथ होती है, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? इसके साथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा आपका। इसका फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। इसके फोर्थ पार्ट में आपके पास x गिवन है एंड y आपके पास गिवन है। x आपके पास है a इंटू 1 + t का स्क्वायर अपॉन में 1 - t का स्क्वायर। तो इस a जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेना और इसका करेंगे। इसका किससे हो जाएगा? u/v से, v का स्क्वायर एंड v को एज इट इज रखेंगे, फिर इसका करेंगे 1 का हो जाएगा 0 एंड t का हो जाएगा 2t। फिर इसको ऐसे चीज़ रखेंगे, इसी तरह से 1 का हो जाएगा 0, फिर ये माइनस का साइन और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। इसके बाद ये 2t दोनों के पास है तो 2t आप कॉमन लेना ना, और यहाँ पर 1 - t का स्क्वायर बच गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर अंदर जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल गए क्या हो गए? प्लस हो गए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 + t का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद इस t के स्क्वायर से t का स्क्वायर कैंसिल एंड 2 आपके पास बच गया। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 4at आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास आ गया है dx/dt।
y की बात करें तो y में भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से 1 माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसके बाद इसको एज टीज रखेंगे। 2t का आपके पास आ गया 2 डिफ्रेंशिएशन, और इसके बाद 2t को एज टीज रखेंगे और इसका 1 का 0 एंड माइनस का साइन ये रहा एंड टी स्क्वायर का ये 2t आ गया आपके पास। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपके पास dy/dt आपके पास आ गया ये। तो dy/dx निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बार देखिए मैंने मल्टीप्लाई में पहले ही इसको उल्टा करके लिख दिया कि dy की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, dt के साथ, और dt की किसकी मल्टीप्लाई होगी, dx के साथ। ठीक है, यानी कि जो आपके पास dx/dt होता है आपको हमेशा उसका उल्टा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है। तो dt/ इसको थोड़ा सा उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, तो आपके पास है x ये गिवन है और y ये गिवन है। तो यहाँ से आपको पता है कि ये रूट वाला क्वेश्चन है और रूट वाले के लिए हम शॉर्टकट क्या लगाते हैं, 1/2 करते हैं, फिर रूट वाला लिखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, जो भी यहाँ पर इसके नीचे होता है उसी को। तो यही फॉर्मूला आपको इसमें भी लगाना है। इस a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। इसके बाद आपके पास सिर्फ रूट वाला बचेगा, तो रूट करने के लिए 1/2 दिस एंड डिफ्रेंशिएशन किसका, जो भी रूट के अंदर था। अब आपको पता है कि ये जो टी स्क्वायर प्लस का 1 है इसके ऊपर अलग से रूट लेने के बाद ये कहाँ पर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1 ये नीचे ही रह जाएगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ये u/v से होगा, तो इसका v का स्क्वायर, v को एज टीज रखेंगे, फिर u का करेंगे, माइनस का साइन देंगे और फिर इसको एज टीज रखेंगे और फिर इसका करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज़, और इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल सोल्व करना है, बस आपको सिंपल सोल्व करना है। यहाँ पर ये 3/2 कैसे दिख रहा है आपको, देखिए ये रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 मैंने ऐसे कैसे लिखा है। अब देखिए ये भी तो टी स्क्वायर प्लस का 1 है और ये भी टी स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर है 2, यहाँ पर कितनी पावर है इसकी, आधी, 1.5 आधी पावर है। ठीक है, तो जब हम इसको लेके नीचे आएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये दोनों सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। अब 2 में अगर आप माइनस का 1/2 ऐड करते हो तो आपके पास कितना बचता है, 2 में से आधा घटाना हाफ बचता है ना, सॉरी 1.5 बचता है, यानी कि 1.5 कितना होता है, 1.5 कितना होता है, 3/2, तो वो 3/2 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसी तरह अगर y का देखें हम, तो देखिए y के पास आपके पास ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, तो फिर आपके पास 2 फंक्शन बचते हैं, एक ये और एक ये। अब सबसे पहले तो इसका u/v से होगा, u/v से करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे और t का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर आपने किया ही था, सिर्फ आपके पास ये a नहीं था तो इस a को हटा दिया गया है और मैंने एज टी इस t के साथ, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इसका रिज़ल्ट मैंने यूज़ किया है। इसका रिज़ल्ट मेरे पास ये आया था, अगर मेरे पास a ना होता तो ये क्या होता, 2t बाय में रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में टी स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2। तो यहाँ से आप इस a को हटा के आप इस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, मैंने ऐसा ही किया है। और यहाँ पे a को आप हटा देंगे और ये इसके साथ जो t मल्टीप्लाई था वो आप इसको साथ लिखेंगे। इसके बाद इसको ऐसे चीज़ रखेंगे और t का डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा 1। तो देखिए आगे 2t की और t की मल्टीप्लाई होगी 2t का स्क्वायर, इसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसके बाद सोल्व आउट करना है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए देखिए टी स्क्वायर माइनस का 1 अकेला ऐसा है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इन दोनों में पावर बड़ी देखिए, तो ये इसकी पावर बड़ी है तो ये नीचे आ जाएगी। अब इसके पावर इसके पास दोनों है तो ये 2t का स्क्वायर ऐसे का ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसके पास देखिए हाफ पावर है वो भी टी स्क्वायर प्लस 1 की, तो एक तो इसके पास ये नहीं है तो ये ऊपर ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3/2 पावर है तो इसके पास हाफ पावर है, यानी कि कितनी पावर की बचती है, एक पावर और बचती है, तो वो एक पावर ये रही। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, एंड dy/dx आपके पास आ जाएगा ये dy/dt है ना, ये dy/dt को रखेंगे और dx/dt को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसका
रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको एक्स की और वाई की वैल्यू दी गई है और आपको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स अपॉन वाई क्या हो, 0 के बराबर हो। तो जब आपके पास x की वैल्यू है तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, t की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है तो इसका मतलब हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे u बाई वी के फॉर्मूले से, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको एज इट इज लिखेंगे और फिर दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। ये है हमारे पास, ठीक है। इसका 1 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2t, फिर माइनस का साइन देंगे और इस पर इसको एज इट इज रखेंगे और इसका करेंगे, इसका आएगा 2t हमारे पास। 2t को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आपके पास 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये माइनस का साइन है इसके साथ, ठीक है। तो माइनस का साइन होने की वजह से ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 एंड प्लस का टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे 2t, इससे ये कैंसिल, आपके पास बचता है माइनस का 2, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 माइनस का 4t, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे हम। ये आपके पास y है, इसके पास ऊपर भी t है नीचे भी t है तो u बाई वी से होगा। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास आ जाएगा v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका करेंगे तो t का हो जाएगा 1 एंड 2 कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, इसका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट जरूर है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। अगर आपके पास कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस हो तब उसका जाके 0 होता है, अदरवाइज उसका 0 नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई में ही रहता है। फिर माइनस का साइन, इसको एज इट इज रखेंगे और फिर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2t। तो यहाँ से आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस 2t का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आपके पास 4t का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आपको पता है ये वाली टर्म आप ऊपर लिखेंगे या सीधी लिख दीजिए, अब तक तो पता चल ही गया होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको उल्टा करके लिखिए, ये जो माइनस का साइन मैंने नीचे लगाया है ये बाद में ऊपर भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम टर्म है, काट दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, इसे ये भी काट दीजिए, ठीक है। 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन माइनस का 2t, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में 2t। तो ये है आपके पास क्या आया है, ये 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन d2t डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स में आपको क्या जोड़ के दिखाना है, x प्लस वाई, और वो दोनों क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, x बाई वाई की वैल्यू और निकालिए। x बाई वाई, x आपको क्या गिवन है, 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डिवाइड में y है ना, तो यहाँ पर इसको y को उल्टा करके लिखेंगे हम। y आपके पास ये है तो ये आ जाएगा 1 प्लस में टी का स्क्वायर अपॉन में 2t। कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2t आ गया। अब देखिए ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, ठीक है, माइनस था। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स में जोड़ते हैं x बाई वाई तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, एक प्लस की है एक माइनस की है, कट के क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो हैंस प्रूव, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये है आपका फर्स्ट पार्ट और इसमें आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और x को एक्सप्रेस किया गया है किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में, एंड y को भी एक्सप्रेस किया गया है t की टर्म्स से, यानी कि t कौन सा वेरिएबल हुआ इसमें, थर्ड वेरिएबल।
तो हमें जो निकालना पड़ेगा पहले डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना पड़ेगा, टी के। तो यहाँ से हम निकालेंगे dx/dt। तो देखिए साइन 2t, साइन एक्स का क्या होता था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता था। इसी तरह से साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस टी। तो साइन 2t का क्या होगा, कोस 2t। एंड जब यहाँ पर आपको पता है टी की जगह पर टी नहीं है, यहाँ पर क्या है 2t है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपके पास 2। इसको लिख देंगे 2 कोस 2t, ठीक है। एंड इसको देखते हैं, तो ये आपके पास आ गया है dx/dt। कितना इजी है ये क्वेश्चन। एंड इसके बाद इसको देखिए dy/dt हम निकालेंगे। 2 एक कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। कोस t का डिफ्रेंशिएशन, कोस x का डिफ्रेंशिएशन देखिए एक बार, कोस x का डिफ्रेंशिएशन आप करते थे तो वो आता था माइनस का साइन x। तो इसी तरह से x की जगह पर क्या लिख दिए, t लिख दी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, माइनस का साइन t। एंड t का यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये x के जैसे है, एक t के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा dy/dt आपके पास माइनस का 2 साइन t। अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy वाली टर्म आप ऊपर रखिए माइनस का 2 साइन t, एंड ये वाली टर्म आप नीचे रखिए 2 कोस 2t। 2 से 2 कैंसिल, एंड ये आ जाएगा आपके पास साइन t/कोस 2t। तो इसको आप टेंजेंट बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इसके पास है एंगल t और इसके पास है एंगल 2t, तो दोनों का अलग अलग एंगल है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो अब यहाँ पर है मेरे पास x और y, इन दोनों को एक्सप्रेस किया गया है किसकी टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। यानी कि आपको डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल कौन है, थीटा है। और जो x वाली रिस्पेक्ट है वो किसको मिलेगी, थीटा को ही मिलेगी। तो हम निकालेंगे dx/d और ये आ जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ये जो पावर आगे 3 कोस स्क्वायर थीटा, एंड फिर कोस थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सीधा डिफ्रेंशिएशन भी लिख सकती थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। तो अब क्या मैंने ये ठीक लिखा है, बिल्कुल जी नहीं, इसमें एक छोटी सी गलती है। देखिए हम पहले डिफ्रेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लेकिन अब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको यहाँ पर x की जगह भी क्या लिखना होगा, डी थीटा, तभी तो थीटा को रिस्पेक्ट मिलेगी ना x वाली, जब आप x की जगह थीटा का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 को भी आप इसके साथ ले लिए, और ये आ जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। एंड इस साइड से हम निकालेंगे dy/d थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये a हो गया, ये इसका जो पावर आगे, और ये पावर में से 1 का मैंने कर दिया। और इसके बाद साइन थीटा का, जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव किया था यहाँ पर भी करेंगे, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा। तो ये आपके पास आ गया है 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा। ओके, आप इस माइनस के साइन को आगे ले लेना, जब हम लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx आप निकाल लीजिए। dy/dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, dy/d थीटा के नीचे क्या लिखना होगा, dx/d थीटा। तो ये वाली टर्म ये रही 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, एंड इसके बाद ये वाली टर्म यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल। अब देखिए इसके पास एक कोस थीटा है, इसके पास 2 है, ठीक है, तो 1 कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस का साइन। ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ऊपर या नीचे अगर आपके पास माइनस का साइन है तो वो ऊपर ही जाता है। इसके बाद ऊपर बचता है हमारे पास साइन थीटा, और नीचे बचता है मेरे पास कोस थीटा, और ये आ गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो dy/dx आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद के पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं, लेकिन उनके हिंट्स एंड सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें आपको x एक्सप्रेस किया गया है थीटा के फॉर्म में, और इसमें भी y एक्सप्रेस किया गया है थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आपके पास क्या है, थीटा है, ठीक है। थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पर,
थीटा है आपके पास, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हम निकालेंगे। यहाँ से ये जो कांस्टेंट है ये मैंने यहाँ पर ले लिया, और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्ड नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हिंट्स हैं, करना आपको अपने आप है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसके बाद जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड देन सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसके आप मल्टीप्लाई कर लेना और आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा हम निकालेंगे, ये जो पावर है ये आपके पास आगे आ जाएगी, ये कॉन्स्टेंट है, और इसके बाद टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि पावर जब आपके पास टेंजेंट क्यूब थीटा का होगा तो 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद ये बी भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ गया 3b। इसके बाद टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको आप सॉल्व कर लेना, और यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, आपको यहाँ पर भी थीटा के फॉर्म में आपको x मिलेगा, और y भी किसी फॉर्म में है थीटा के फॉर्म में, तो आपको थीटा के विद रिस्पेक्ट इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन। और थीटा को रिस्पेक्ट किसकी मिलेगी, जो हम x को देते थे पहले जब हम एक्सरसाइज की थी दूसरी प्रीवियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा यहाँ से हम निकालेंगे, तो a कांस्टेंट है, और cos 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, इसका जो है 0 कांस्टेंट भी है और ऊपर से प्लस में भी है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, और कोस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। इस तरह से थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का क्या होता था, जब x की रिस्पेक्ट करते थे तो x का 1 होता था, अब थीटा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो थीटा का क्या होगा 1, क्योंकि जिसका घर होगा उसी की तो चलेगी ना, ठीक है। अब साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा हम निकाल लेंगे। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, अगर आपको याद हो प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बहुत बार आपको बताया कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस के थीटा बाई 2, एंड यहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया है साइन 2a का फॉर्मूला हमने किसका बनाया था, साइन a का, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। साइन a क्या होता है, 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में आपको x मिलेगा, ये अभी रूट वाला है, तो रूट वाला हम कैसे करते हैं 1/2, और जो भी रूट में होता है हम वो लेते हैं, और जो रूट के अंदर होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, एंड इस साइन थीटा में 2 थीटा है, थीटा नहीं है, ठीक है। अगर थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा का अगेन हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये आप काट के निकाल लेना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ये आधी पावर है, ये पूरी एक पावर, एक और आधी को जोड़ दो, कितनी बन गई 1.5, 3/2। इसके बाद देखिए इसका सिक्स पार्ट इजली सा आसानी सा x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा है। इस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, एंड 2 थीटा का हो जाएगा यहाँ पर 2, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये माइनस कहाँ गया भाई, ये माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या आ गया प्लस, ठीक है। इसके बाद साइन 2 थीटा का आ गया आपके पास कोस थीटा डेरिवेटिव, एंड साइन 2 थीटा का यहाँ पर कोस 2 थीटा इंटू में 2, इस 2 को मैंने आगे लिख दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया दोनों को डिवाइड करके। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए इसी का पार्ट है, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये दोनों 2 वेरिएबल्स हैं और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर u इंटू वी से इनका क्या होगा डेरिवेटिव, तो u को एज इज रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसका एज इज रखेंगे, फिर इसका करेंगे। इस तरह से हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास 2 वेरिएबल हैं जिनका u इंटू वी से होगा, तो आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं। सारे पार्ट्स मैंने इसलिए कराए हैं ताकि आपको किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत ना रहे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको x गिवन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y गिवन है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एंड ये कहता है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब थीटा क्या हो π/2 हो, यानी कि इसने हमें थीटा की वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है वो हमें पुट करनी है, लेकिन वो बाद की बात है। तो सबसे पहले हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन से निकाला है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे थर्ड वेरिएबल। देखिए यहाँ पर कौन है, थर्ड वेरिएबल आपके पास है थीटा, तो यहाँ पर निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसी तरह से हम डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, जो a है वो कांस्टेंट है और 1 कांस्टेंट है ना, इसका हो जाएगा 0,
अब देखिए ए का 0 नहीं हुआ और 1 का हो गया 0, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये ठीक बात बिल्कुल है, क्योंकि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और ये जो 1 है ये माइनस में है, ठीक है। और कोस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए साइन थीटा, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ए साइन थीटा हम ऊपर रखेंगे और ये वाला नीचे रखेंगे, तो इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा यानी कि साइन ए का फॉर्मूला आपके पास जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको याद करवाया था, तो वो क्या होता है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, ठीक है। एंड 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जब आपके पास प्लस होता है तो आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को जब आपके पास प्लस होता है तो आप लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि प्लस है, ठीक है। प्लस है तो कोस का कोस ही रहेगा, अगर माइनस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, इसके पास 2 है इसके पास 1 है तो कट जाएगा, तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया है जी कोट थीटा बाई 2। अब उसने कहा था कि भाई हमें वैल्यू तो चाहिए, लेकिन जब थीटा किसके क्या हो, पाई बाई 2 हो, तो पाई बाई 2 पर हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो पाई बाई 2 पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कोट थीटा की जगह आपको क्या रखना है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 के नीचे भी एक 2 था तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये है सेकंड पार्ट। आपको x गिवन है ये एंड y गिवन है आपके पास 2 साइन t माइनस का साइन 2t। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, यानी कि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल कौन है, t है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालनी पड़ेगी, t के। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी आप निकाल लेना और यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाल लेना, ठीक है। नॉर्मल से फॉर्मूला लगाए हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है मैंने इसमें। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए टी को क्या रखना है, पाई बाई 4 रखना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, पाई बाई 4 रखना है और आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। इसके बाद आपको पता है कि कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। इस तरह से कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास नीचे क्या आता है, √2 माइनस का 1, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर जो माइनस का साइन है ना ये प्लस का हो जाता है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके बाद हमें ये मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट और देखिए, यहाँ पर आपके पास x है ये, तो हम x किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, t की टर्म्स में, तो dx अपॉन dt हम निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए a तो कांस्टेंट हो गया तो एक हमने बाहर रख लिया, ठीक है। अब बाकी अंदर बचते हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स नहीं है, सॉरी वेरिएबल्स 2 नहीं है, 2 फंक्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आप एक को एज इट इज रखिए, इसके बाद दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 1 का 0 हो जाएगा, कोस 2t का माइनस का साइन 2t एंड 2t का 2, ठीक है। इसी तरह से फिर इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर नॉर्मल सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है ये, इसके बाद थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ से ये 2 मैंने यहाँ पर तीनों के पास था तो मैंने कॉमन ले लिया, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो ये सारे क्या करेंगे 2 का कॉमन ले लेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तो इसके बाद ये आ गया है आपके पास dx अपॉन dt। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक कोस 2t का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो वो आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए y इज इक्वल टू बी कोस 2t इंटू, इसी तरह से b कांस्टेंट है, एक आपके पास फंक्शन ये है और एक ये है, तो आपके पास 2 फंक्शन हो गए, तो u इंटू वी से हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको एज रख लिया, इसका कर दिया, फिर इसको एज रख लिया और इसका कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये। इसी तरह से इस 1 के एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये
आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, 2 sin a cos a sin 2a, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया sin 2a, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया sin 2a। तो 2a की जगह आपके पास है 2t, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ गया 4t, और यहाँ पर 2 × 2t यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गया sin 4t। तो एक sin 4t ये है, एक sin 4t ये है, तो आपके पास कितने sin 4t हो गए, 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 sin 4t, 2 sin 4t, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे। इसके बाद यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेना। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी एज इट इज़ आप कर लेना। और t इसके बाद वैल्यू निकालनी थी, t को क्या रख के π/4 रख के, तो π/4 रख के मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, जो बहुत ईजी है, आपका भी क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। इसके बाद करते हैं हम इसका 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक छोटी सी हेल्प आप भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, और फीडबैक भी मोस्ट वेलकम। थैंक यू।